हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज़ कुलदीप और आज हम बात करने वाले हैं एक नए लैपटॉप के बारे में जो कि है मोटोबुक 60 प्रो। और ये मेट्रोला की तरफ से आता है, एआई लैपटॉप है। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लैपटॉप के प्रोसेसर की। इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है इंटेल का अल्ट्रा 5 सीरीज 2 प्रोसेसर है। 225H प्रोसेसर दिया गया है इसके अंदर। और इसी के साथ इसके अंदर जो ग्राफिक है वो इंटेल आर ग्राफिक है। आप इसके अंदर आप इजीली कैजुअल फोटोज वगैरह एडिट कर सकते हो, नॉर्मल वीडियो वगैरह एडिट कर सकते हो और हल्की फुल्की आप गेमिंग भी कर सकते हो। कंटिन्यू गेमिंग नहीं कर सकते आप। फोटो ये एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी लैपटॉप है। तो ये डेली टू डेली ऑफिस स्टूडेंट और नॉर्मल फोटोज वगैरह एडिट करने के लिए बनाया गया लैपटॉप है और एआई जैसे काम करने को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर जो रैम मिलती है वो 16 GB रैम है, DDR5 रैम है। की रैम को आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32 GB तक। इसके अंदर दो स्लॉट्स आते हैं। अभी जो इसके अंदर रैम है 16 GB, मतलब दो चैनल में लगी है 8 8 GB। और इसे आप 16 16 GB की स्टिक लगा के 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। साथ में एनपीयू भी मिलता है। जैसे आप एआई रिलेटेड वर्कलोड हैंडल करते हो, लोकली एआई रन करना चाहते हो तो आप इसमें इजीली कर सकते हो। एनपीयू की जो पावर को मेजर करा जाता है वो टॉप से मेजर करा जाता है। तो इसके अंदर जो टॉप्स मिलते हैं वो 13 टॉप्स मिलते हैं एनपीयू के अंदर ओनली। तो मतलब कि आपको ये कोपायलट प्लस पीसी तो नहीं है, पहली बात तो ये विदाउट कोपायलट प्लस पीसी है। इसी के साथ साथ में स्टोरेज की बात करते हैं तो 1 TB स्टोरेज है। आप इसे अपग्रेड कर सकते हो अप टू 2 TB तक। इसके अंदर आपको दो स्लॉट्स मिलते हैं एसएसडी के, तो इजिली अपग्रेडेबल है। इसी के साथ हम बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले की। तो जो इसके अंदर जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो 14 इंचेस की OLED डिस्प्ले है और 120 हर्ट्स के साथ है। इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्स है और ये 100% DCI P3 को सपोर्ट करती है। तो इसके कलर्स आपको एक्यूरेट मिलेंगे। अगर आप कोई रेड देख रहे हो तो प्रॉपर रेड मिलेगा, अगर आप कोई ब्लू देख रहे हो तो प्रॉपर ब्लू मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो वीडियोस वगैरह वॉच करते हैं या फोटोशॉप पे काम करते हैं या क्रिएटिविटी जैसे काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट डिस्प्ले मानी जाएगी। इसका जो साइज है वो 14 इंचेस है और 14 इंचेस होने के बाद भी ये 1.39 kg का वेट है इसका। और जो मेटल यूज कराया गया है वो रफ एंड टफ है, बिल्कुल स्लीक मेटल है। काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी का मेटल इसके अंदर यूज करा गया है और काफी हल्का लैपटॉप है ये। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं तो इसके अंदर आपको दो कलर्स मिलते हैं जो आपको एक स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही इस लैपटॉप को आप फोन और टैबलेट एंड आप लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें अगर आपकी फोन में कॉल आ रही है तो आप लैपटॉप से ही पिक कर सकते हो। अगर आपको कोई कंटेंट कॉपी करना है तो आप फोन पे पेस्ट कर सकते हो, लैपटॉप पे पेस्ट कर सकते हो। ये चीज आपको हर इस लैपटॉप में फायदा मिल जाता है। एक तरीके से पहले ये सारी चीजें एप्पल के अंदर आती थी, उसके बाद सैमसंग के अंदर आई और यही चीजों को मोटरोला ने अपने लैपटॉप के अंदर लेकर आया है। और ये सारा का सारा सेमलेस एक्सपीरियंस रहता है और आप इसके कर्सर को भी यूज कर सकते हो एज ए फोन के अंदर। तो जैसे आपको एप्पल के अंदर फीचर सारे मिल रहे हैं वही सारे फीचर्स कनेक्टिविटी के अंदर इसके अंदर मिलेंगे। लिंक टू इसका खुद का सॉफ्टवेयर है, तो उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो एप्पल नहीं ले सकता, वो मोटोरोला ले सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो ये जो लैपटॉप है ये मिलिट्री सर्टिफिकेशन के साथ आता है और जो मिलिट्री सर्टिफिकेशन भी है वो MLT STD 810H है। तो ये सर्टिफिकेशन काफ़ी बेटर माना जाता है। ये हाइट एटीट्यूड पे चेक करा जाता है, कोल्ड एंड वार्म पे चेक करा जाता है, ठीक है। और डस्ट एरिया जैसे होते हैं वहां पर चेक करा जाता है। ये काफी सारे टेस्ट होते हैं जो इस लैपटॉप पे टेस्ट करे जाते हैं, तब ये हमें सर्टिफिकेशन मिलता है। तो आपको जैसा भी आप काम करते हो या फिर आप ट्रैवल करते हो या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा होती है या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है या फिर आप फील्ड में काम कर रहे हो या फिर कहीं भी काम कर रहे हो, जहां भी ले जाना चाहते हो इस लैपटॉप को और जिस जगह काम कर रहे हो उसके लिए ये परफेक्ट लैपटॉप है क्योंकि ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है। और साउंड की बात करते हैं तो इसके अंदर
स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर, आपको स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, 2 स्पीकर्स आते हैं और वो अपर फायर है, मतलब आपको ऊपर ही स्पीकर्स मिलेंगे। तो इसका साउंड काफ़ी क्लियर है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो आपको साउंड बहुत मतलब क्लियर सुनाई देगा और बेस एंड पंच दोनों मिलेगा आपको इसके अंदर। तो इसकी जो बैटरी है वो 60 वॉट आवर की बैटरी है, तो ये आपको फुल डे का बैटरी बैकअप देता है वर्किंग मोड पे, और 65 वॉट का फास्ट चार्जर है इसके अंदर आपको मिलता है। तो पहले ही तो बात करते हैं हम इस लैपटॉप के पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो पोर्ट्स आते हैं वो 3.2 Gen 1 का पोर्ट है। दूसरा पोर्ट आएगा 3.2 Gen 1 ऑलवेज ऑन रहेगा, ठीक है, मतलब यूएसबी टाइप ए पोर्ट है दोनों के दोनों, जो पोर्ट बताए मैंने। और 2 पोर्ट जो आएंगे वो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट रहेंगे, वो डाटा ट्रांसफर के लिए है, पावर डिलीवरी के लिए है और डिस्प्ले आउटपुट के लिए भी है। वो डिस्प्ले आउटपुट जो रहेगा वो 1.4 के साथ रहेगा और HDMI सपोर्ट है 2.1 के साथ है, और हेडफोन जैक है, माइक्रो SD कार्ड रीडर है, और आपको ये सारी चीजें मिल जा रही है। वाईफाई कौन सा था? वाईफाई 7 है इसके अंदर, ब्लूटूथ 5.4 है। अगर हमने AI लैपटॉप लिया है तो इसके अंदर जो कैमरे की बात होती है, तो सारा का सारा काम आजकल मीटिंग्स वगैरह होती है तो उसमें ज़्यादा AI यूज़ होता है। तो इसके अंदर जो कैमरा है वो 1080 फुल HD वेबकैम के साथ है और विथ प्राइवेसी सेटर और IR कैमरा है ये। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कैमरा काफ़ी क्लियर है और इसके माइक्स भी काफ़ी क्लियर है। और आपको साथ में कीबोर्ड के अंदर लाइट भी मिलती है, कीबोर्ड लाइट भी अवेलेबल है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं, ये जो प्रोसेसर है ये सीरीज 2 प्रोसेसर है, बट ये कोपायलट प्लस पीसी क्यों नहीं है? ये कोपायलट प्लस पीसी इसलिए नहीं है क्योंकि एक कोपायलट प्लस पीसी होने के लिए ये ओनली फॉर AI अनेबल लैपटॉप्स है। अगर कोपायलट प्लस पीसी से बनना है तो इसके अंदर मिनिमम एनपीयू के अंदर 40 टॉप्स होने चाहिए, ठीक है, ये तभी नेक्स्ट जनरेशन AI बनेगा। और जो इसका एनपीयू है वो 13 टॉप्स के साथ आ रहा है, ये दिक्कत है। और ओवरऑल की बात करी जाए तो ओवरऑल इसके अंदर जो टॉप्स मिलते हैं वो 83 टॉप्स है, और जो 83 टॉप्स में से सीपीयू के पास 5-6 टॉप्स आते हैं और ज्यादातर टॉप्स उसके जीपीयू में रहते हैं, क्योंकि सारे के सारे काम AI वाले जो ज्यादा हैवी वाले टास्क होते हैं वो जीपीयू ही हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि हर जगह ग्राफिक यूज होता है। तो ज्यादातर ग्राफिक के अंदर आपको AI के टॉप्स ज्यादा दिए जाते हैं। तो कैसा लगा आपको लैपटॉप? ठीक है, ये काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है एक यूज़र के लिए। और इस प्राइस रेंज में काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं जो इससे बेटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे सकते जो कि ये दे रहा है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप कॉलेज यूज़र हैं, अगर आप बिजनेस यूज़र हैं या फिर आप क्रिएटर हैं, तो आपके लिए ये लैपटॉप सबसे बेस्ट है। क्रिएटर बोले तो जैसे कि आपको फोटोशॉप पे एडिटिंग करनी है, नॉट वीडियो एडिटिंग, मतलब वीडियो एडिटिंग नहीं करनी है, फोटोशॉप पे काम करना है, तो आप इसे आराम से उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए ये नहीं बना है, वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए अलग लैपटॉप बने हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर एवरीवन।